आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, क्या वाकई में मंदिर में वस्त्र कौन से होंगे, वो मर्यादित होंगे या नहीं होंगे? क्या यह तय हो सकता है? क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि आत्मा अमर और शरीर उसका वस्त्र है जो वक्त के साथ बदलता रहता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। ऐसे ही अगर ईश्वर में आस्था को मनुष्य की आत्मा मान लिया जाए तो क्या आस्था पर जो हमने पहना है इस वस्त्र का कोई महत्व बचता है? क्योंकि जैसे आत्मा पर शरीर रूपी वस्त्र बदलते रहते हैं, वैसे ही शरीर के मन रूपी आस्था पर भी ये जो हम वस्त्र पहनते हैं हर दिन बदलते रहते हैं, दिन में कई बार बदलते रहते हैं। अब ऐसे में क्या कोई वस्त्र छोटा है, बड़ा है, फटा है, चमकदार है, क्या इससे हमारे शरीर के अंदर की, मन के अंदर की आस्था पर कोई फर्क पड़ता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जो नोटिस बोर्ड श्री चारभुजानाथ मंदिर में लगा है उस पर लिखा है कि छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट और कटी फटी जींस पहनकर आने वाले कृपया बाहर से ही दर्शन लाभ ले और वहां से लौट जाए। मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। चाहे आस्था रूपी आत्मा कितनी ही स्वच्छ हो, कितनी ही निर्मल हो, कितनी ही अटूट हो, आपकी भक्ति को आपके वस्त्र परिभाषित करेंगे तो क्या ये सही है? हालांकि दूसरा तर्क यह भी है कि हर एक जगह का अपना पारंपरिक परिधान और नियम है। जैसे गुरुद्वारे में जाएंगे तो सिर को ढकना होगा, नंगे पैर जाना पड़ेगा, वो भी पैरों को धोकर प्रवेश करना पड़ेगा। मस्जिद में जाएंगे तो भी इसी तरीके से सिर ढककर नंगे पैर जाना पड़ेगा। स्कूल की अपनी ड्रेस होती है, निजी संस्थानों की अपनी ड्रेस और नियम होते हैं, सरकारी नौकरी में अलग अलग विभागों की भी अलग अलग ड्रेस होती है। तो क्या धार्मिक स्थानों की भी अपनी एक ड्रेस होनी चाहिए या फिर ये आस्था पर वस्त्रों का अधिग्रहण है? आज बात इसी मुद्दे। अब दरअसल ये कोई निर्देश नहीं है, आदेश नहीं है, ऊपर शब्द लिखे गए विनम्र आग्रह है। हालांकि जब हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि भाई एक सप्ताह तक तो आग्रह ही चलेगा, उसके बाद इनको नियमों में बदल दिया जाए। तो क्या वाकई में मंदिर में आस्था से ज्यादा ये मायने रखेगा कि हम पहनकर क्या जा रहे हैं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता ममता शेखावत जी, सामाजिक कार्यकर्ता पारुल भार्गव हमारे साथ हैं और विषय विशेषज्ञ वसुंधरा गुप्ता जी हमारे साथ हैं और पंडित अनीश व्यास धर्माचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी से आज भी बुलाया, आज भी आने से इनकार हो गया। बहरहाल पंडित अनीश व्यास जी, जरा ये बताइए सर, कहीं ये व्याख्या है कि भाई आप अगर मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में आपको ऐसे ऐसे ये कपड़े पहनकर जाना है, वरना आपको प्रवेश नहीं मिलेगा? देखिए, धर्म शास्त्रों में ये उल्लेख जरूर है कि हमें भगवान के सामने जाना है तो मर्यादित वस्त्र पहन के जाना है। अगर आप महाकाल में जाते हैं, भस्म आरती में जाते हैं, तो वहाँ आपको पीताम्बर पहन के और जुनई पहन के जाना पड़ता है। और अगर आप कोई दूसरे साउथ के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ की एक वेशभूषा है। तो यहाँ ये स्पष्ट है और धर्मशास्त्र पुराणों में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान के सामने हमें मर्यादित वस्त्र पहन के जाना चाहिए, न कि हमें फटे। अच्छा, मर्यादित भाषा, मर्यादित वस्त्रों को परिभाषित कीजिए सर पुराणों में। देखिए, युग के आधार पर कीजिएगा सर। मर्यादित वस्त्र वो होते हैं जिसमें आप भगवान के सामने मर्यादा में रहकर जाएं, आपका तन ढका हुआ हो और जो पुराणों में बताया गया है उसी अनुसार आपकी वेशभूषा होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं सर, अगर मैं सिर्फ पारंपरिक धोती बांधकर और अगर मैं वस्त्र ऊपर कुछ ना पहनकर मंदिर में जाऊंगा और मैं यहां त्रिपुंड लगाऊंगा, यहां त्रिपुंड लगाऊंगा और यहां त्रिपुंड लगाऊंगा, तो मैं प्रवेश करने के लिए रोका जाऊंगा या प्रवेश मुझे दिया जाएगा? देखिए, मंदिर में जाने के लिए यज्ञ पवित्र संस्कार बहुत जरूरी है, जनेऊ पहनना जरूरी है। और पुरुषों के लिए ये एक परंपरा है कि अगर आप पीताम्बर या धोती पहनते हैं तो उसके साथ में
कोई गमछा या दुपट्टा आपके कंधे पर जरूर होना चाहिए जी। उसके पश्चात ही आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप पूरा वस्त्र ओढ़ लें, आप सिर्फ कंधे पर ही दुपट्टा या गमछा या अंगोछा रख सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल आपसे, क्योंकि बाकी मेहमान हैं, गलत क्या होता है, वस्त्र गलत होता है या नजर गलत होती है? देखिए, नजर गलत होती है, वस्त्र गलत नहीं होता है, लेकिन अगर आप पूरी भीड़ के सामने आप अच्छे वस्त्र पहन के जा रहे हैं तो सबको अच्छा लगता है, और आप अगर कुछ कम कपड़े या फटे पुराने वस्त्र पहन के जा रहे हैं तो आप ही हंसी का पात्र होते हैं, सबकी निगाहें आप पर होती है। आप जब मंदिर में जा रहे हैं तो आप उस हिसाब से ही जाइए ना भगवान के सामने दर्शन करने। जी। आर तिवारी जी, जरा बताइए, आपको भी लगता है कि भाई आस्था को नापने का पैमाना तो नहीं है, तो आस्था को चलिए वस्त्रों के माध्यम से ही नाप लिया जाए? विजेंद्र, देश में आजकल एक बड़ा विषय है, चर्चा का विषय, और मेरा मानना है कि देश में आज़ादी की मौलिकता हमको संविधान ने दी है। हर धर्म में हम कहाँ क्या पहन करके जाएंगे, क्या खाने खाएंगे, कैसे पुष्पमाला लेके जाएं या नारियल लेके जाएं या पीताम्बरी पहन के जाएं, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकारी मंदिरों में ऐसा कोई बोर्ड लगा हो, देवस्थान विभाग के मंदिरों में अगर बोर्ड ऐसा कोई हो कि आपकी ड्रेस कोड है, आप बरमुडा पहन करके नहीं आएंगे, आप स्लीवलेस, आप टी शर्ट पहन करके आएंगे, आप जो भी है, सरकार के मंदिरों के लिए तो हम कह सकते हैं, लेकिन निजी मंदिर जो ट्रस्ट से चलाते हैं, अगर वो अपना नियम बनाना चाहते हैं तो उनको स्वतंत्रता मिली है, वो नियम बनाए। और फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे अभी अनीस भाई कह रहे थे कि कहीं कोई ऐसा नहीं है कि आप छोटी ड्रेस पहन करके नहीं जाएं। आंखों में शर्म रहनी चाहिए, व्यक्ति के आंखों में शर्म रहनी चाहिए। और मंदिर के दर्शन के लिए अगर हमको ड्रेस कोड लागू करना तो ये तो सरकार सोचे, ये तो जी। लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता आप ही सरकार हैं सर हमारे लिए फिलहाल। सरकार ने इन मामलों में सरकारी मंदिरों के अलावा ड्रेस कोड के लिए हमने कोई नियम नहीं बनाया। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी मंदिर वालों को लगता है कि वो जींस वालों को अलाउ नहीं करेंगे, कटी फिटी जींस वालों को अलाउ नहीं करेंगे, तो उनको मानना चाहिए। और फिर आस्था का प्रश्न व्यक्तिगत। वसुंधरा गुप्ता जी, बतौर विषय क्या आपको क्यों लगता है, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ महिला नहीं लिखा है, जब मैं इस बोर्ड को पढ़ता हूं तो इस पे लिखा है महिला एवं पुरुष, और वो दोनों पर समान रूप से लागू होता है, आपको लगता है कि इसका स्वागत होना चाहिए? सर देखिए, हर जगह का एक शिष्टाचार होता है, उस आप कह लें प्रोटोकॉल। जैसे आप किसी विवाह समारोह में जाते हैं तो आप ये तो पहन के नहीं जाएंगे। उसी तरीके से हमारे जो मंदिर हैं या जो भी धर्म संस्थान है, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, वेदर इट्स अ मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च कह लें या आप मस्जिद कह लें, हर जगह में एक शिष्टाचार फॉलो हो रहा है कि हम सर ढक के जाते हैं। अब ये क्यों फॉलो हो रहा है? क्योंकि हम जब किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो हम सर ढकते हैं। ठीक। तो अगर ये चीज कही जा रही है कि कुछ मर्यादा को फॉलो कर लिया जाए, या जैसा अभी पंडित जी ने कहा कि हमारे पुराणों में भी ये चीज है कि हमें शिष्टाचार फॉलो करना है जी, जिससे शायद हमारी नई जनरेशन जो थोड़ा अनभिज्ञ हो रही है, तो मुझे इसमें कोई चीज गलत नहीं दिख रही जी। और किसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना कोई गलत नहीं। जरा बताइए कि ये होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के अर्थी के पीछे चल रहा है तो सज धज कर चला नहीं जा सकता। शादी में जा रहे हैं तो फिर दूसरे तरीके से नहीं पहुंचा जा सकता। आप ऑफिस जाएंगे तो एक ड्रेस है, लेकिन जैसे ही मंदिर में ड्रेस की बात आ जाती है तो बड़ा हो हल्ला होता है कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट है। वीरेंद्र, आपने बिल्कुल सही बात कही है। जैसे पंडित जी ने बोला, अपने एक अर्थशास्त्र हैं, हिंदू का अलग है, मुसलमान सर ढक के जाते हैं। अगर पंजाबियों में बात करें, आपने जैसे बताया पैर धो के जाते हैं, सर ढक के जाते हैं। आर तिवारी जी ने कहा इंडिपेंडेंस, अपना इंडिपेंडेंट भारत है अपना। क्या हम कभी डिस्को में घूंघट ओढ़ के और लहंगा पहन के जाते हैं? बट वहाँ मनाही नहीं है। अगर आप साड़ी पहनकर जाएंगे तो वहाँ पे मनाही नहीं है। मंदिर में श्रद्धा भाव होता है। मैं एक बात कहती हूँ, हमारे इंडिया में जब बाहर से लोग आते हैं तो उनका बड़ा अतिथि देवो भव स्वागत होता है। क्या वहाँ मुझसे वो साड़ी और लहंगे पहन के आते हैं? वो आते हैं, कई लोग होते हैं, जैसे आज मैं सोशलिस्ट हूँ,
एजुकेशन में हूँ, कई लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। अब उनको हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप हमारे पुराणों को स्टडी करने के लिए आए हैं, तो नहीं, आप पहले साड़ी पहनिए हिंदुओं की तरह, फिर मंदिर में जाइए। तो वो साड़ी पहनते रह जाएंगे, स्टडी कैसे करेंगे? तो ये बात बिल्कुल गलत है कि आपकी सोच में आप हर चीज को बंद क्यों करते जा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं उड़ती चिड़िया है, भारत उड़ रहा है, एक तरफ उस चीज को दबाया जा रहा है। ये मन का भ्रम होता है। हमें कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कौन क्या पहन रहा है। मंदिर हमेशा कहा गया है एक श्रद्धालुओं का मंदिर है। मंदिर में भगवान की मूर्त मन में बसती है। तो अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो उन छोटे कपड़ों को क्यों देख रहे हैं? आज हम सब सोशलिस्ट हैं, हम सब ऑफिस जाते हैं, तो क्या मंदिर में पहले साड़ी पहनकर जाएं, फिर हमारे कल्चर के हिसाब से हम घर आए, फिर हम कपड़े बदले? लेकिन यहाँ साड़ी कहाँ लिखा है मैम? छोटे कपड़े बोला है। हम तो ये बोल रहे हैं अगर कोई सुबह सुबह 5 बजे किसी का नियम है मंदिर जाने का, तो मंदिर जाते समय पहले वो रात को अपना ड्रेस कोड निकाले कि मंदिर में ड्रेस कोड हो गया है जी। मन में भाव होते हैं, शुद्धता की बात लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि भाई अगर कोई मंदिर जा रहा है तो नहा धोकर तो जाए कम से कम। वही मैंने शुद्धता की बात, और नहा धोकर जाएगा तो नाइट सूट तो वापस पहनेगा नहीं। आज गोविंद देव जी के नाइट सूट का मुझे जो तर्क समझ में आ रहा है कि नाइट सूट पहनकर ना जाए, इसका मतलब ये कि मुंह धोकर ना जाए सीधे उठकर। हम गोविंद देव जी के मंदिर जाते हैं तो नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर ही जाते हैं। वही कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जींस पहनकर मत आइए, वो कह रहे हैं कि कटी फटी और इस तरीके की जीन्स पहनकर मत आइए जो आपको भी अच्छी ना लगे। सर कटी फटी जीन्स पहनने की बात तो ये हो गई, किसी का पहनावा ऐसा ही है लेकिन मन में भाव है, मन में श्रद्धा है, तो आप क्या मना कर देंगे? किसी का कोई बाहर 10 साल अगर कंट्री के बाहर रहा है, उसका पहनावा ही ऐसा है लेकिन मंदिर को बहुत मानता है, उसका उसके परिवार वालों ने उसको सभ्य ऐसा दिया है, तो नहीं, लेकिन वही पहनावा अगर वो शादी में जाएगा तो क्या जाएगा? वैसे ही बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लेकिन तो शादी में अगर वो चला गया तो वहां बोर्ड तो नहीं लग जाएगा कि वो नहीं पहन सकते जी? तो बोर्ड नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी हम सब हिंदू हैं, हमारे अपने कल्चर्स हैं, इस चीज को मद्देनजर में रखते हुए इसका एक और पहलू है मैम जिस पर मैं बात करूंगा, लेकिन ममता शेखावत जी आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि कहीं से तो शुरुआत होती है। ये प्रोग्राम ही मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस बोर्ड को लेकर कई तरीके के बयान आए। मुझे इसमें बहुत ज्यादा गलत इसलिए नहीं लगा क्योंकि सिर्फ ये महिलाओं पर नहीं, पुरुषों पर भी बराबर लागू हो रहा है कि पुरुष भी ऐसा नहीं है कि बरमूडा पहनकर पहुंच जाए वहां पर, उनको प्रॉपर ड्रेसअप होकर आना पड़ेगा। और वो प्रॉपर कुछ भी हो सकता है, वो पैंट शर्ट पहन सकते हैं, कुर्ता पजामा पहन सकते हैं, जीन्स टी शर्ट पहन सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ गलत दिखता है मैम? जी पर्सनली तो मैं ये मानती हूँ कि जो मंदिर है वो एक श्रद्धा का स्थान है, आस्था का स्थान है। वहाँ बड़े बुजुर्ग, घर की महिलाएं, बच्चे सब जाते हैं, तो और कपड़ों से तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मेरा एक व्यक्तिगत विचार है कि जहाँ तक बात है मिनी स्कर्ट की, आई पर्सनली बिलीव कि इट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट ड्रेस टू गो टू अ टेम्पल या किसी भी धार्मिक स्थान। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति है, उसका हमें सम्मान करना ही है। तो इसका कुछ ये बोर्ड जो लगाया गया है, आई थिंक ये एक इससे पहले हम खुलकर इन चीज़ों पे चर्चा करें या आने वालों को बोर्ड लगाने से पहले हम अवगत कराएं कि आप इस तरह से नहीं आ सकते हैं। जीन्स मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पूरा उनको भी आपत्ति नहीं, हाँ, लेकिन मिनी स्कर्ट में मैं पर्सनली, मेरा इसको आप अन्यथा ना लें, कोई भी जो भी दर्शक देख रहे हैं, मिनी स्कर्ट, हाँ मुझे लगता है कि मंदिर एक आस्था का स्थान है, भगवान है वहाँ पे। हम पीढ़ियों से चलती हुई हमारी ये प्रथा है, हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं जो भी हैं सब लोग हमें ये भी सिखाते भी हैं, और आई थिंक हम लोग खुद ये समझते हैं। तो एक आदर्श, एक श्रद्धा भाव के साथ आप जब मंदिर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मिनी स्कर्ट की जगह आप एक लॉन्ग स्कर्ट पहन लें, क्या फर्क पड़ता है उसमें? इट्स अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स। आप दर्शन करने जा रहे हैं, ये एक श्रद्धा भाव, एक जगह है, हर जगह की एक अलग ड्रेस कोड होती है। आप अगर स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप उसमें साड़ी में तो नहीं उतर सकते ना। तो एक मर्यादा अगर आप रख लेते हैं, अपनी संस्कृति का सम्मान आप कर लेते हैं, तो इसमें कोई गलत तो नहीं है। अच्छा, और संस्कृति में ड्रेस कहीं परिभाषित की गई है मैम? नहीं, परिभाषा मैं बता रही हूँ ना, जीन्स से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा व्यक्तिगत ये जो ओपिनियन है कि मिनी स्कर्ट, हाँ मैं थोड़ा सा इसको मानती हूँ कि मंदिर एक ऐसा स्थान नहीं है, आप डिस्को में जाएं, आप मार्केट प्लेस में जाएं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस जहाँ आप वो कपड़े पहन सकती है। मंदिर में जाने के लिए आपको दर्शन करने हैं भगवान। अगर ये है हमारी जो संस्कृति है, इसमें अगर ये कहीं हमें लगता है कि ये आपत्तिजनक है या औरों के लिए असुविधा का कारण बनता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप मिनी स्कर्ट पहन के जाना कोई आवश्यक है। इसको एक और नजर से समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल वहां के आसपास के गांव, जिनका अपना एक सामाजिक ताना बाना है, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन उठाया, क्योंकि उस सामाजिक ताने बाने में ये वेस्टर्न कल्चर की घुसपैठ है।
जिसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई और फिर मंदिर ने बोर्ड लगाया। लेकिन क्या वाकई में आर.आर. तिवारी जी, भाई हर एक समाज का सामाजिक ताना बाना है, आसपास कई गांव लगते हैं, वहां का एक अपना परिधान है, वेशभूषा है, कल्चर है। अगर उस कल्चर के अंदर कुछ ऐसा इंजेक्ट किया जाता है मंदिर दर्शन के नाम पर, और वो कह रहे हैं कि भाई हमारे कल्चर को इससे दूर रखिए, हमारे सामाजिक ताने बाने में इसके एंट्री मत होने दीजिए, तो इसमें तो सरकार को सहयोग करना चाहिए। फिर सवाल है कि मैं मान करके चलता हूं कि धर्म को मानना व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, इसमें हम बाध्यकारी नहीं मान कर सकते। हम इसको गुरुद्वारे से जोड़ दें, चर्च से जोड़ दें, मस्जिद से जोड़ दें। सनातन धर्म हजारों साल से खुला धर्म है। आप हमने रामायण देखे, उसमें माँ सीता का या राधा का जो चित्रांकन किया है, उसमें ऐसे लहंगा हो या साड़ी हो, लेकिन उनके यहाँ फूलों का भी श्रृंगार है। मैं कह रहा हूँ व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था से जोड़ो, बाध्यकारी नियम नहीं बनाना चाहिए। बात बताइए मुझे, मोती डोंगरी गणेश मंदिर में जाकर क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं मुझे लड्डू का प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे खीर चाहिए? कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ जिनको गणेश जी के जाना है वो गणेश जी के जाए, जिनको हनुमान जी के जाना है हनुमान जी के। बाध्यकारी नहीं है। मैं व्यक्ति की स्वतंत्रता का हामी हूं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। लेकिन अगर कोई निजी मंदिर ट्रस्ट वाले अगर ड्रेस कोड बना रहे हैं तो बाध्यकारी नहीं होना चाहिए। जैसा भी कहा चतुर्भुज मंदिर जो भीलवाड़ा का है, उन्होंने कहा 7 दिन तक हम उनसे निवेदन करेंगे। अच्छी बात है, हमको समझना चाहिए, आस्था का है ये, हमको भारत की संस्कृति मानना चाहिए। लेकिन विजेंद्र, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब देश का सेंसर बोर्ड आदि पुरुष जैसी फिल्मों का चित्रांकन कर को आप देश में आप क्या हल्ला मचा रहे हो, आप कौन सी आस्था का, जब सरकारी स्तर के ऊपर आप ऐसा कर रहे हो। सवाल करा कि हालांकि मेरा आज डिबेट का टॉपिक नहीं है, मैं इस पर लगातार डिबेट कर चुका। भगवान राम तो आपके भी होंगे, अरे मन से मानते नहीं, मेरे कांग्रेस के भी होंगे, लेकिन मेरा मूछ वाला राम कभी नहीं आया। 5000 साल से मूछ वाला राम हमने कभी कल्पना ही नहीं कर दीजिए ना। राजस्थान में सरकार है आपकी, इससे पहले क्या फिल्म में बैन नहीं? मैं कह रहा हूं अभिव्यक्ति की आजादी है। वाह, फिल्म बनाने वालों ने अब क्या सोचा, ये तो सेंसर बोर्ड का होना चाहिए ना आदेश। अच्छा, कि तो वो भारत की कर संस्कृति को बचाए, राज्य सरकारों का लेना देना ही नहीं है। कई राज्यों में सेंसर बोर्ड भारत सरकार के नियंत्रण में है, सूचना प्रसारण मंत्रालय। आर.आर. तिवारी जी, इन चीजों को छोड़ दीजिए सर। पद्मावत इसी राजस्थान में बैन हुई है और सेंसर बोर्ड से पास होकर, तो आप ये तर्क तो मत दीजिए। वो सरकारें अलग थी, ये सरकार अलग। हम 36 कौम को मानते हैं, सभी धर्मों का पालना करते हैं। फिर कह रहा हूं ड्रेस कोड अगर कोई निजी मंदिर वाले लागू करते हैं, ये भक्तों की है कि उनको मानना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूं अब मानना होना चाहिए। जी सर, इसमें 2 पहलू हैं, एक आस्था और दूसरा परिधान। भाई जिनकी अटूट आस्था मंदिर में है, अगर उनके लिए नियम है तो उनको आस्था से परिधान बहुत छोटे लगेंगे जी, वो परिधान बदल कर चले जाएंगे जी। और जिनकी आस्था अटूट नहीं है वो किसी और मंदिर में चले जाएंगे जी, जिनके ऊपर ये ड्रेस कोड लागू नहीं होता हो। आपको लगता है कि अगर ऐसे नियम बन रहे हैं तो बनने चाहिए, क्योंकि ये देखकर नहीं हो रहे हैं कि महिला है पुरुष है, ये बराबर लागू हो रहे हैं सब पर। विजेंद्र जी, आज आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि गांव की एक अपनी मर्यादा होती है, एक सामाजिक ताना बाना होता है। मैं अभी तिवारी साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके घर पे कोई अनुष्ठान होता है, कोई पूजा होती है, तो आप क्या ड्रेस पहन कर बैठेंगे उस पूजा में? तो सबकी एक मर्यादा होती है। और अगर आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की अगर कोई ड्रेस कोड है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप भगवान के पास जा रहे हैं, उनसे कुछ मांगने जा रहे हैं, उनको कुछ देने नहीं जा रहे हैं। भगवान हमेशा हमारे लिए हैं, किसी और के लिए नहीं है। जब भी आप कोई अच्छा, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, कोई ड्रेस कोड भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई शारीरिक प्रदर्शन ना हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। दूसरा, वस्त्र निर्मल हो। तीसरा, मुंह धोकर ना आ जाए। मैं उसको अगर 2 लाइन में वाइंड अप करूं तो वो ये कहना चाह रहे हैं कोई ड्रेस कोड नहीं है, मैं जिस ड्रेस में हूं उसमें भी जा सकता हूं, और मेरे जो 5 पैनलिस्ट हैं वो जिस ड्रेस में इस वक्त हैं वो भी उसमें जा सकते हैं। देखिए, अगर आप मंदिर में जाएं तो मंदिर की मर्यादा का ध्यान रखें जी। वहां हर समाज के लोग बाग आते हैं जी। अगर आप कोई भी मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर का एक नियम होता है, तो आपको हाँ या ना में बताइए सर, ये सही है? सही है, बिल्कुल सही है। और इसको लागू जल्द से जल्द लग रहा है सही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
बिल्कुल सर, ये हर तरह से लागू होना चाहिए। जी पारुल मैम, जरा बताइए, इसमें कुछ संशोधन हो तो बताइए कि करना चाहिए। वीरेंद्र जी, है सही बात, लेकिन इतना भी नहीं दबाना चाहिए कि अगर हम। अच्छा बताइए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आस्था जरूरी है परिधान? आस्था मन में होती है और परिधान आजकल के जो नए युग हैं, नए लोग हैं, नए। आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, आप किसको चुनेंगे, परिधान या आस्था? आस्था को चुनेंगे। बात खत्म हो जाती है। ममता शेखावत जी। जी जी, मैं पूर्णतः इस बात के साथ हूँ। हाँ, एक मर्यादा है हर स्थान की, हमें उसकी रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का मेरे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। वाकई में अगर आस्था अटूट है तो परिधान बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपकी आत्मा के लिए शरीर क्या है बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।